नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, आपको प्रकृति से जोड़ा जाता है। कैसे आप अपना स्वयं उपचार कर सकते हैं, कैसे आप अपने रोगों को दूर रख सकते हैं, कैसे आप अपने आप को एक ऐसे सुरक्षा घेरे के दायरे में रख सकते हैं जिसमें कोई भी रोग प्रवेश ना करे, यानी निरोगी काया आपकी हो सकती है। और ये बहुत से लोगों का एक ऐसा सपना होता है, निरोगी काया चाहिए, हष्ट पुष्ट शरीर चाहिए। ये सब बिल्कुल संभव है, बस ज़रूरत है थोड़ी सी अपने अंदर जागरूकता लेकर आने की। और वो सारी चीज़ें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके रोग से संबंधित होती है। घरेलू उपचारों के तौर पर आपको ऐसे बातें बताई जाती हैं जिनको आप आसानी से कर भी सकते हैं, यानी अपना ख्याल हम खुद रख सकें, अपने रोग का निवारण हम स्वयं से कर सकें, और जो भी औषधि, जो भी उपचार, जो नुस्खे होते हैं उनको हम आजमा कर अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम से मिलती है, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे रोग जो हमें अक्सर परेशान करते हैं, ऐसे रोगों को लेकर भी हम अक्सर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चक्कर काटते हैं, धन और समय दोनों हमारे व्यय होते हैं, नष्ट होते हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों से आप अपना बचाव कर सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद में यदि आप गहन अध्ययन करें आयुर्वेद का, आयुर्वेद के तमाम उन नियमों को जानें और उनको अपने जीवन में अपनाएं, तो किसी भी प्रकार का रोग आपको होगा ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद यदि समय नहीं होता तो आपको इन नुस्खों को, इन उपचारों को जानना, समझना और लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम आप सभी को ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बुखार यानी ज्वार। ये एक इस किस्म का है, कभी भी चाहे वो मौसम बदलता है तब बुखार हो जाता है, ज़्यादा गर्मी लग गई तो बुखार, ज़्यादा ठंड हो गई तो बुखार, या किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में ऐसी जो स्थितियां हैं वो बन जाती हैं। लेकिन आज के इस अंक में हमारे दर्शकों को हम यही बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आखिर बुखार चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, बुखार चढ़ने का क्या कारण होता है, बुखार किस तरीके का रोग हो सकता है और इसके निवारण हेतु हम क्या कुछ कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आज हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बुखार एक इसकी घंटी है जी, दस्तक। जी। जैसे आप कहीं बैठे हैं, कोई आपसे मिलने आता है तो आपके बाहर घंटी लगी है तो उस घंटी का बटन दबा के आपको सूचित करेगा। यदि घंटी लगी तो आपके दरवाजे को खटखटाएगा। जी। यही बुखार का काम है। जब आपके किसी अंग में किसी रोग का प्रवेश हो गया, उस अंग में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया तो आपको बुखार आएगा। अब ये आपको संचेत कर रहा है कि आप होशियार हो जाएं कि आपको ये तकलीफ है। यदि समय पे आपने इसका उपचार नहीं किया तो आपको काफ़ी परेशान करेगा। यानी ये किसी भयंकर रोग को लेकर एक इंडिकेशन है, इंडिकेटर है। हाँ, इंडिकेशन है। जी। अब इसमें ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे हम इसको एकदम उतार सकते हैं, परंतु बुखार कभी भी एकदम नहीं उतारना। आस्ता आस्ता इसको उतारते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। एकदम उतारते हैं तो किसी भी अंग के भंग होने का खतरा होता है। और बुखार आपको गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई भी मौसम है, किसी भी किस्म का बुखार है, इसको जड़ से मिटाने के लिए
साब्त मूंग की दाल और मोठ के आटे की रोटी, ये एक किस्म का अमृत है। इसका तरीका है कि मूंग की दाल 15 या 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी, और मिट्टी के बर्तन में यदि इसको पकाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। यदि मिट्टी का बर्तन आपके पास नहीं है तो पीतल का बर्तन हो कलाईदार, या तांबे का बर्तन हो कलाईदार, या फिर स्टील का बर्तन हो, इसमें आप इसको पकाएंगे ढक्कन देके। और यदि आपने 20 ग्राम दाल ली है तो उसमें आपको 1 लीटर पानी डालना पड़ेगा। अब इसको जब उबाली आ जाए तो आंच इसकी धीमी कर दें। अब 1 लीटर पानी का जब आपके पास 200 ग्राम पानी बचे, 800 ग्राम पानी सूख जाए, इसको नीचे उतार ले, बिल्कुल गली हुई दाल मिलेगी आपको। अब इतने में आप दाल पक रही है, इतने में आप मोठ का जो आपने आटा पीस रखा है, उस आटे को आप लगभग 1 चपाती के पानी से उसको अच्छी तरह मसल के, जैसे गेहूं का गूंथते हैं ऐसे गूंथ के रख लें। दाल पकने के बाद इसको नीचे उतार दें। अब इसकी रोटी बना के तवे पे अच्छी तरह सेक लें। जब रोटी आपकी अच्छी तरह पक जाए तो दाल को थाली के अंदर डाल के उस रोटी को डाल दें और उसको उसके अंदर मसल दें, यानी जैसे सूप पिया जाता है ऐसे पीने काबिल बने। तो इसके खाने से आपका बुखार जैसे तेज अग्नि में पानी डाल के अग्नि को शांत करते हैं, ऐसे आस्ता आस्ता आपका बुखार उतरेगा और आपको उससे कमजोरी नहीं आएगी। यही क्रिया सुबह शाम 2 टाइम करनी है और अलोन विलोन पे ज़्यादा ध्यान देना है। दाईं साइड ऐसे बंद करें, बाईं साइड से सांस लें। अब बाईं को बंद करें, दाईं से छोड़ें। तो यही उल्टा सीधा करते रहना। बाईं से सांस लिए, दाईं से छोड़ा, दाईं से दोबारा सांस लिया, बाईं से छोड़ा, फिर बाईं से दोबारा लिया, दाईं से छोड़ा। इस प्रकार आपको खाना खाने के बाद भी कम से कम आधा घंटा और इससे ऊपर घंटा 1.5 घंटा जितना कर सके करें। उसके बाद आपको अच्छी निंद्रा महसूस होगी जी। तो अब शवासन आप लेट जाएं। आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, जब तक आपको निंद्रा आ रही है आप सोए। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, आप उठें। आप देखेंगे आपका शरीर बिल्कुल फ्रेश होगा। जैसे सिर पे बोझा उठा के आदमी बोझा नीचे फेंक के राहत महसूस करता है, इसी प्रकार आपको बुखार से राहत महसूस होगी। परंतु ये क्रिया आपको 3 दिन लगातार करनी है, तब जाके जो शरीर के अंदर इन्फेक्शन था वो समाप्त होगा। मूंग की दाल और मोठ के आटे की रोटी हर एक रोग के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और पानी कभी भी आप पिए, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, कुछ भी है, पानी को उबाल के नीचे उतार लें। उतारने के बाद जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए
तो उसमें लहसुन प्याज अदरक पीस करके अपनी इच्छा के अनुसार पानी में घोल दें और 1 गिलास पानी पीने में 20 मिनट का समय लगाएं। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम के शर्मा है, मेरी उम्र 45 वर्ष है। मैं काफ़ी बीमार चल रहा हूँ। पहले मुझको बुखार आया था। उस बुखार के तुरंत बाद मुझे मालूम चला कि मेरे लंग्स में पानी भर गया है और मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। भर्ती के बाद फिर जितनी भी रिपोर्ट्स आई सारे में टीबी का नेगेटिव था और कुल मिला के जो भी रिज़ल्ट आए उसमें यही पाया गया कि आपको टीबी नहीं है, लेकिन पानी का लेवल है वो बराबर बढ़ रहा था। मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते मेरी सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मैं बात करने लायक नहीं होता था। फिर मैंने टेलीविज़न में गुरुजी का प्रोग्राम देखा। उस प्रोग्राम को देखने के तुरंत बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने मेडिसिन्स लिया। यहाँ पर मेरा 1 महीने से इलाज चल रहा है। इस इलाज के दौरान मैंने ये देखा है कि मेरा जो सांस जो इतना ज़्यादा चढ़ जाता था, मैं बोल भी नहीं पाता था। जैसे आप अब मुझे देख रहे हैं, मैं इस लेवल पे भी बात नहीं कर सकता था। एकदम से सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मुझे एकदम चुप होना पड़ता था। अब मैं जितना भी बोल रहा हूँ 1 महीने के अंदर ये फ़र्क आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं वॉकिंग करते वक्त भी मेरे को काफ़ी सांस चढ़ जाती थी और पानी का लेवल था वो लगता था कि वो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है और लेवल जो पानी का है वो कम लगता है मुझे। और गुरुजी से भी मेरी बात हुआ है, उन्होंने बोला है कि अगले 1 महीने के अंदर आपका काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। और एज़ ए होल मैं समझ रहा हूँ कि पहले से काफ़ी मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है और ये बीमारी है काफ़ी कम हो रही है। मेरा नाम हरीश लालवानी है, गुजरात से आ रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में 1.5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और 1.5 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से किडनी की वजह से बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लीवर फेल, बीपी हाई, 2-3 महीने अगर मैं एलोपैथिक दवाई खाता तो मर जाता, तो मेरा किडनी फेल हो जाता। टीवी पे अचानक एक दिन प्रोग्राम था गुरुजी का, फिर यहाँ दिल्ली आया गुरुजी के पास, नब्ज दिखाई। गुरुजी की 15 दिन दवाई खाई मैंने। उसके बाद मैं चलने जैसा हुआ और थोड़ा एनर्जी मेरे में क्रिएट हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भगवान ने मुझे सही जगह पे पहुँचाया। ये गुरुजी भगवान है, भगवान के रूप में मुझे मिले, मुझे ठीक कर दिया। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, अपना नाम बताइए। जगत कुमार रवि, झारखंड से हैं, रांची से। जगत जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। सर, यही कहना था कि जब मौसम चेंज होता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है जी। और कुछ ठंडा गर्म खा लेती है तो भी सांस लेने में दिक्कत होता है, और डस्ट वगैरह पॉल्यूशन है तो सांस लेने में दिक्कत होता है, और बिना फिजूल सर्दी और बुखार ऐसे आते रहता है। इसका कैसे उपाय होगा? जी देखिए, आपका लीवर पूरा काम नहीं करता। फेफड़े सांस की नाली में जैसे सरसों के पेड़ पे चिप्पा बैठता है, पेड़ को सुखाता है, ऐसे सांस की नाली में फेफड़ों में जब बलगम जम जाए, उसमें कीटाणु पैदा हो जाए तो ये बीमारी पैदा होती है। इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में बिल्कुल नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब रोगी हर जगह हार करके मेरे पास आता है और मैं नाड़ी परीक्षण में उसको बताता हूँ कि देखिए आपने दवाई गलत खाई है, आपको तो ये बीमारी है, और जब उसका नाड़ी परीक्षण करके दवाई दी जाती है तो उसी टाइम उसको 10 मिनट के अंदर अंदर 15 से 20% का आराम मिल जाता है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसमें दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाई आपके नाक में डाली जाएगी तो उसी टाइम आपको 10 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। फिर ये दवाई आपको नाक में 8-10 बार दिन में डालनी पड़ेगी और एक दवाई रात को सोते समय नाक में डालनी पड़ेगी। यदि आप नियम से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे तो 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में इस रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। यहाँ पे हर एक रोग को गारंटी से काटते हैं, यहाँ पे किसी किस्म का वहम नहीं पैदा कराते। जहाँ पे डॉक्टर हकीम सब हार जाते हैं, उस मरीज़ का इलाज यहाँ चलता है। क्योंकि छोटे मोटे जो रोग होते हैं उनके लिए रोगी परहेज करता नहीं है तो उसको दवाई नहीं देते। दवाई केवल उसी रोगी को यहाँ से दी जाती है जो परहेज करता है। परहेज यहाँ के सख्त है, ठंडा पानी नहीं पीना, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, पंखे कूलर AC से दूर रहना और जितने दिन तक इलाज चल रहा है सूती कपड़े पहनने हैं और रात 9 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठ के योग करना है, तो दवाइयाँ पूरा काम करती हैं। यदि सिर्फ दवाई खाएंगे, परहेज नहीं करेंगे तो दवाई यहाँ भी कुछ नहीं करती। जी, तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है, जिस तरीके से आपने बताया है अपनी पूरी समस्या को लेकर, और ये काफ़ी समय से आप इससे जूझ रहे हैं, तो इसके लिए एक बार आपका नाड़ी परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और असल वजह क्या है उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है ताकि आपका नाड़ी परीक्षण हो सके और आपको उपचार दिया जा सके। नियम परहेज़ों के साथ आप औषधियों का सेवन करेंगे तो यकीनन बहुत जल्द अपने तमाम सभी रोगों को आप जड़ से दूर कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा है सर जी। अनिल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ सर जी। बिल्कुल, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, मेरा नाभि बाहर निकला हुआ है और ये पीछे लॉकडाउन में मैं गाँव गया था, राजस्थान का रहने वाला हूँ, नेटिव प्लेस चूरू का रहने वाला हूँ जी। कुछ वजन उठाया था मैंने, उसके कारण ये बाहर निकल गया। दर्द नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, खाली बाहर निकला हुआ है। नाभि बाहर आ गई है पेट से, ऐसा लगता है आपको, सूज गई जैसे? देखो, मेडिकल में तो इसका इलाज ऑपरेशन है, यहाँ पे बिना ऑपरेशन से सारे इलाज किए जाते हैं। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यही दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आएंगे उस दिन आपको 10% आराम मिलेगा। और जो इस पे ऊपर एक पाउडर है उसमें गुड़ मिला करके पानी के साथ उसको हलवे जैसा पकाना है। पका करके जब वो गाढ़ा हो जाए तो नीचे उतार के इतना ठंडा होना कि उल्टे हाथ की उंगली बर्दाश्त कर ले। फिर वहाँ पे लेप करना है। लेप करके उस पर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी करनी है। यदि ये पट्टी ठीक ढंग से करते हो, परहेज करते हैं तो 1 महीने में आपको हर्नियों का नामो निशान नहीं रहेगा। तो दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम के बारे में आपने विस्तृत तौर पर जाना। गुरुजी के श्रीमुख से बताया गया कि कैसे आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं, क्या कुछ नियम परहेज है और जिस वजह से आप अपने रोग को बहुत जल्द जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और दर्शकों, इन कार्यक्रमों में जो आपको नुस्खे उपचार बताए जाते हैं, यानी आप इन कार्यक्रमों को अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं
तो आप YouTube के ज़रिए देख सकते हैं हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त हो चला है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।